हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सिद्धि एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जाना था और एलसीएम निकालने का मैंने दो मेथड बताया था। आज हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और एचसीएफ निकालने का भी मैं दो मेथड बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में बताई थी। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम सबसे फर्स्ट मेथड देखते हैं एचसीएफ निकालने का, यूक्लिड मेथड। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एचसीएफ का मैंने फुल एचसीएफ महत्तम समावर्तक। ठीक है, ओके। तो आज हम इसके भी हम दो मेथड जानेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड मेथड। सबसे पहले क्या देखेंगे? यूक्लिड मेथड। यूक्लिड मेथड। फर्स्ट मेथड हम क्या देखेंगे? हमारा यूक्लिड मेथड से एचसीएफ निकालना। तो पहले हम समझते हैं यूक्लिड मेथड होता क्या है। तो माना कि आपके पास ए और बी दो संख्या है। क्या है? ए और बी दो संख्या है और जहां पे क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब जो संख्या एक है वो बी से बड़ी संख्या है। ग्रेटर देन वन हो तो, जहां पे ए ग्रेटर देन बी हो तो हम लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं? तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या यहाँ पे b इंटू क्यू प्लस आर। ओके, तो स्मॉल क्यू भी लिख देते हैं, स्मॉल क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ए क्या है? हमारी बड़ी संख्या। बी हमारा क्या है? छोटी संख्या। क्यू हमारे पास क्या है? क्यू है हमारा भागफल, जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन। ओके, और आर हमारा कहाँ क्या है? हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर, इसको हम शेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। हमारे पास माना दो संख्या है ए और बी। ए इज ग्रेटर देन बी, जहाँ पे ए हमारा क्या? बड़ी संख्या, बी छोटी संख्या अगर हो तो हम इसको इस फॉर्मूला में रखते हैं। जहाँ पे ए हमारा क्या है? बड़ी संख्या, बी हमारा हो गया छोटी संख्या, क्यू हो गया हमारा क्वेश्चन भागफल, आर हो गया हमारा रिमाइंडर। जब हम अगर आर जीरो हो तो अगर क्या हो जाता है हमारा? ये कब तक चलता है? ये इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो जब आर जब जीरो हो जाता है, आर जब जीरो हो जाता है तब एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? तब एचसीएफ क्या हो जाता है? स्मॉल बी, मतलब एचसीएफ बी हो जाता है। ये मैं जो आपको लिखवा रही हूँ, मैं नॉर्मल लैंग्वेज जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उस लैंग्वेज में मैं आपको लिखवा रही हूँ। तो जब हमारा आर जीरो हो जाएगा, जब तक हमको इस प्रोसेस को करना है, जब तक ये रिमाइंडर हमारा क्या हो? जीरो ना हो। जीरो जब तक ना हो जाए तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? बी। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल से इसको करेंगे। ठीक है, ओके। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से हम समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट लेते हैं 60 और 80 का, 60 और 60, चलिए 80 नहीं 40 ले लेते, 60 और 40 का HCF निकालिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, किस B इंटू Q प्लस R, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये हमारे क्या था, बड़ी संख्या 60, B क्या था हमारा, छोटी संख्या। अब हमें क्वोशेंट निकालना पड़ेगा, तो हम साइड में करते हैं 4। ठीक है, इसको इससे भाग करिएगा, 41 जा 40, 4, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 20। तो ये क्या हुआ, इस लाइन से हमारा क्वेश्चन हमारा CF निकला नहीं, पर हम इस फॉर्मूला में इसको रख देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, हमारा 1, और रिमाइंडर कितना बचा हमारा 20। तो उसके बाद जो होता है ना, उसके बाद जो ये वाली जो संख्या होती है यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, जो ये जब ये जो छोटी संख्या होती है इस पॉइंट में आके क्या हो जाता है, वो बड़ी संख्या बन जाती है। तो फिर इसको हम आगे करेंगे, 40 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और 2 2 जा 40, क्या हो गया, ये पूरा पूरा कट गया और हमारा रिमाइंडर नहीं बचा। तो हमारा छोटी संख्या क्या था, 20 इंटू ठीक है, तो 20 प्लस 2, और रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो हम फिर उसके बाद मैंने बताया था HCF हमारा क्या हो जाता है, फिर छोटी संख्या हो जाता है, जिसका 60 और 40 का HCF क्या है 20, क्या होगा 20। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही करना है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक और क्वेश्चंस करती हूँ। ठीक है, एक सिंग, अब अगर 2 नंबर्स है तो आप कर लीजिएगा। अब 3 नंबर्स हो, 3 नंबर्स, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCF निकालना है 84, 126 और 210। ठीक है, इसका हमें HCF फाइंड करना था। हम कैसे करेंगे, 3 नंबर है, हम तो 2 का तो समझ गए थे, अब 3 का क्या करेंगे। 3, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ये फर्स्ट 2 नंबर का HCF निकालेंगे। तो पहले हम 84 और 126 का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो उस फॉर्मूला में रख दीजिए 84, तो 126 को 84 से कीजिए, 84 2 जा जाएगा, 84 जा 2, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 पे ही जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कितना आया 1, और रिमाइंडर कितना आया हमारा 42। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ये संख्या ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, और ये जो हमारा रिमाइंडर बचा था वो छोटी संख्या हो जाएगी। इसको 2 से करेंगे, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, रिमाइंडर नहीं बचा कुछ, 2 प्लस 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारा HCF क्या हो जाता है, B, मतलब इसकी इस वाली लाइन की जो छोटी संख्या है वो हो जाता है। तो इस 2 नंबर का HCF हमारा क्या आया 42। ठीक है, यू गॉट इट। तो अब हमने 2 का तो कर लिया, अब तीसरे का हमें नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 संख्या से जो हमारा HCF आता है उसका और जो बची हुई संख्या है उसका हम निकाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 42 210 का HCF फाइंड करेंगे, HCF निकालेंगे। ओके, तो सेम प्रोसेस चलेगा, बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे, छोटी संख्या। अब हमें क्वोशेंट निकालना है, हमें भागफल निकालना है। 42 को करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 2
3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 छाता हो जाएगा। इसको हम इसको हम 42 को करेंगे 5, हाँ 5 2 जा 10, 42 को हम करते हैं 5 5 20 21, हाँ 5 से पूरा पूरा कट गया। क्या हो रहा है, 5 से हमारा पूरा पूरा कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस 0। ओके, तो फिर इसमें भी हमारा फाइनली हमारा एचसीएफ क्या निकला 42। तो फाइनली हमारा एचसीएफ क्या निकला, इन तीनों संख्या का एचसीएफ क्या हमारा आ गया 42। ओके, आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट करते हैं। मैं आपको एग्जाम में जो आपका जो एग्जाम्स होता है उसमें अगर क्विक हमें फाइंड करना हो एचसीएफ तो या एलसीएम तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको एक क्विक टिप बता रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे क्विक, वो लिख लीजिए, क्विक टिप बता रही हूँ उसका। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है एलसीएम एचसीएफ, और जो हमारा दो संख्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आप एग्जाम में क्विक करना चाहते हैं तो ये जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिससे आप तुरंत कर लीजिएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने एक मेथड बता दिया था एचसीएफ निकालने का, और मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ। सेकंड मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम भी फाइंड करने का बताई थी प्रीवियस वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं एचसीएफ निकालना बताती हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, एलसीएम जब हम निकालते थे तो उसमें हम क्या देखते थे, हाईएस्ट पावर को हम चूज करते थे, और एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम कॉमन्स को चूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंड मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फाइंड एचसीएफ 180 और 252 ले लेते हैं, 180 और 252, ठीक है। तो पहले हम 180 के फैक्टर्स लिखते हैं, तो चलिए हम साइड में इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या आया, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 एंड 5, और 252 का निकालते हैं, 252 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 7 1 जा 7, हमारा क्या है 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 7। तो ठीक है, अब इनमें से हम कॉमन पार्ट देखते हैं, इन दोनों में क्या है, हमारा कॉमन क्या है, जो इन दोनों एलसीएम में हम क्या देखते थे, हाईएस्ट पावर को लेके हम सबको मल्टीप्लाई करते थे, पर एचसीएफ में हम क्या करेंगे, कॉमन पार्ट को ढूंढेंगे, वही हमारा क्या होगा एचसीएफ है। तो इन दोनों में आप कॉमन क्या देख रहे हैं, 2 के पावर 2 कॉमन है, और 3 के पावर 2 कॉमन है। क्या 5 है नीचे, नहीं है। क्या 7 है फर्स्ट में, नहीं। ठीक है, तो हम यही लेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4 9 जा 36। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया
हमारा आ गया एचसीएफ 36। मैं जैसे आपको एलसीएम में भी बताई थी, एलसीएम निकालने का भी प्राइम डिवीजन मेथड बहुत आसान हो जाता है एग्जाम में, बड़े बड़े जब नंबर्स दिया हो करने के लिए। ऐसे ही अब एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ निकालना इजी हो जाता है। अब दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको क्विक टिप बताया था, वो आपका जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया हो उसमें वह करने के लिए वह बहुत ही तुरंत आप उससे फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ। आई होप आप लोग को कोई डाउट ना हो। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा, ठीक, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू।